हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज से हम लोग एक नया टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसको आप गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हैं और इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है गवर्नेंस, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस में आपको पेपर 1 से रिलेटेड भी मटेरियल मिलेगा, पेपर 2 से भी रिलेटेड मिलेगा, पेपर 3 से भी मिलेगा, पेपर 4 से भी मिलेगा। तो कई सारी चीजें गवर्नेंस हम लोग कवर किया जाता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इवन फुल कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है हमारी वेबसाइट पे, तो आप वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शुभेंद्र तिवारी। स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है, और हम लोग बोल सकते हैं वो माइक्रो क्रेडिट है, जो कि बैंकिंग सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है जो भी अनएम्प्लॉयड होंगे या फिर लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु अदरवाइज वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। इसका मतलब ये है कि देखिए लेट्स टेक कि मैं हूँ, ठीक, और मेरे पास से कोई भी पैसा, इतना ज्यादा पैसा है नहीं, जो है मेरी इनकम 5 या 10 हजार रुपए है, 5 या फिर 10K, ये मेरी इनकम है। अब मुझे पैसा चाहिए, तो इस केस में जो माइक्रो क्रेडिट दिया जाएगा, मुझे छोटा बहुत, लेट्स टेक मुझे 10 हजार की और जरूरत है, तो उसमें वो क्या है, दैट इज द माइक्रो क्रेडिट। इस केस में मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक, मेरा लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, या फिर आप इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कई सारे ग्रुप्स हैं, और एसएचजीज आप पर्टिकुलरली इन एसएचजीज में आप समझ सकते हैं। एसएचजीज वो क्या है, छोटा एक ग्रुप होता है जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो उस केस में उन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है ताकि वो एक्सेस कर पाए फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो उन लोगों को जो पैसा दिया जाता है वो दैट इज दी माइक्रो क्रेडिट, उसी को ही माइक्रो फाइनेंस भी किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस से आपको मोबाइल्स अगर कोई परचेज करते हो उसमें भी हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वो इंस्टीट्यूशंस हैं दैट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्क करते हैं टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नीडी एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक, और मुझे कुछ सामान चाहिए है, मुझे आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एसी लेनी है, इतना ठीक ठाक कमा लेता हूँ कि मैं उसका ईएमआई चुका सकता हूँ। तो उस केस में क्या है कि मेरा जो अपलिफ्ट, मतलब मैं एक नीडी भी हूँ और अंडर प्रिविलेज सेक्शन में भी आता हूँ, ठीक, मेरा अपलिफ्टमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। तो उस केस में जो भी शॉर्ट टर्म लोन मुझे प्रोवाइड किया जाएगा उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसी को ही हम लोग बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ताकि वो सेटअप कर पाते हैं एक लाइक एक शॉर्ट टर्म लोन हम लोगों को प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोग एक ओन वेंचर्स को सेटअप कर पाए। दे टेक अ मिनिमम और वेरी कैलकुलेटेड रिस्क एंड फंड the interested borrower to help them get trained, set up and run the small business। वही वहां पे क्या है, उसमें बहुत कम उसको रिस्क देखने को मिलता है। अब रिस्क यही है कि अगर उसकी ज्यादा ईएमआई बन जाती है 20-25 हजार, पता चले सैलरी ही इतनी नहीं है, तो एक तरीके से रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पे मिनिमम रिस्क भी होता है, और उन लोगों जो भी borrowers होते हैं उन लोगों को ट्रेन भी किया जाता है, सेटअप किया जाता है एक स्मॉल स्केल बिजनेस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर फाइनेंशियल कंपनीज, ये एक फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लोन्स टू द पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज। मतलब जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सेस ही नहीं है, उन लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक लोन प्रोवाइड करते हैं। आपने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखा होगा, विलेजेस में बहुत ज्यादा चल रहा है, विलेजेस में बहुत ज्यादा चल रहा है। वो क्या करते हैं कि लोगों को पैसे की जरूरत होती है पर्टिकुलरली, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से आप बात करें, या फिर एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या फिर जो वेंडर्स होते हैं स्मॉल वेंडर्स, ठीक, इन लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, छोटे मोटे। और ये क्या है कि बैंकिंग सर्विस नहीं जाना चाहते, उनके पास ना बैंक अकाउंट है, कोई एक्सेस नहीं कर पाते, उस केस में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये इन लोगों को एक स्मॉल लोन प्रोवाइड करेंगी ताकि उनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। अब बात होता है कि ये स्मॉल लोन है क्या। देखिए डेफिनेशन जो है स्मॉल लोन की वो वेरीज करती है कंट्रीज टू कंट्रीज। इंडिया के केस में जो लोन
1 लाख से नीचे लिया जाता है उसको कंसिडर किया जाता है माइक्रो लोन्स। इन मोस्ट केसेस सो कॉल्ड यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो लोअर होगा अगर इसको कंपेयर करते हैं जो नॉर्मल बैंक्स जो चार्ज करती हैं उनके कंपैरिजन में। यहाँ पे सर्टेन राइवल्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने अक्यूज किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को कि वो क्रिएट कर रहे हैं गेन, लोगों को मैनिपुलेट करके, जो पुअर पीपल हैं उन लोगों को मैनिपुलेट करके, जो पुअर पीपल का मनी है उनका मैनिपुलेट करके एक तरीके से लाइक गेन अपने आप में हासिल कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से जो भी राइवल्स हैं वो अक्यूज कर रहे हैं इन लोगों को। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स काफी तेजी से बढ़ा हुआ है पिछले कई दशक में। अगर करेंटली इसके बारे में बात किया जाए, ये सर्व कर रहा है 102 मिलियन अकाउंट्स जो कि इंक्लूड करता है बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, पुअर पीपल ऑफ इंडिया। अब इसके मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इसके 3 मॉडल्स हैं, टोटल 3 मॉडल्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का: ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, ग्रामीण मॉडल बैंक और थर्ड वन इज द रूरल कोऑपरेटिव्स। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप होता क्या है? देखिए ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स में ये एक यूजुअली एन इनफॉर्मल ग्रुप्स है जो कंसिस्ट करता है, यहाँ पे 4 से 10 मेंबर्स होंगे, इंडिविजुअल्स हु सीक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटीज। ये क्या है कि सब लोगों का एक गारंटी लग जाता है, 4 से 10 म्यूचुअल गारंटी, अगर इन लोगों को पैसा चाहिए है तो लोन ले लेते हैं और जो भी गारंटी होगा म्यूचुअल रहेगा। जो लोन्स होंगे आर यूजली टेकिंग, यहाँ पे जो लोन है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लिए जाते हैं या फिर एसोसिएटेड एक्टिविटीज के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण मॉडल बैंक। जो ग्रामीण मॉडल बैंक है, इस ये हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन चाइल्ड है नोबेल लॉरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का इन बांग्लादेश, विच स्टार्टेड इन 1970s में। ये इंस्पायर्ड हुए थे द क्रिएशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। जो भी हम लोगों ने हमारे देश में रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे उससे ये इंस्पायर्ड हुए थे। इनका प्राइमरी जो मोटिव्स है ऑफ इस बैंक और इस सिस्टम का, ये है कि हम लोगों को एंड टू एंड डेवलपमेंट करना है रूरल इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में एंड टू एंड डेवलपमेंट हो, ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट द थर्ड मॉडल इज द रूरल कोऑपरेटिव्स। इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में एट द टाइम जब हमारे देश में इंडिपेंडेंस हुआ था, उस समय ही इसको बना दिया गया था। लेकिन जो सिस्टम है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात करें जो बोरोवर्स हैं हमारे रूरल इंडिया में बहुत ही कम हैं। कुछ ही लोगों को इसका बेनिफिट्स मिला, हेंस दिस सिस्टम डिड नॉट फाइंड द सक्सेस दैट इट सॉट इनिशियली। देखिए शुरुआत में ये इसको लेके आए हुए थे, इनको ये लग रहा था कि इससे कई सारा बेनिफिट्स मिलेगा रूरल इंडिया में, लेकिन इतना ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज किसका रोल्स क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का। देखिए पहला जो रोल है वो वुमेन एम्पावरमेंट। जहाँ पे भी जो पैसे की बारे में बात करें तो छोटा मोटा पैसा जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से। ज्यादातर आज हमारे यहाँ पे क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटीज है। पैट्रियार्कल सोसाइटी आपने पहले भी देखा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पैट्रियार्कल सोसाइटीज में यहाँ पे मेल्स की बहुत ज्यादा चलती है। तो क्या है कि वुमेन को कुछ भी सामान चाहिए होता है तो वो कंप्लीटली डिपेंड हो जाती हैं मेल पे, कम उनके पास खुद का पैसा ना होता है। तो हम लोग ये बोल पाए कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा। किस तरीके से? जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन एम्पावरिंग द वुमेन फोर्स इन इंडिया। उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है जो पुअर अनप्रिविलेज्ड वुमेन है हमारे देश में। एन इंस्टीट्यूशन हैज ओपन अ डोर फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। इस इंस्टीट्यूशन से उन लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक दरवाजा खोल दिया गया है ताकि ये भी इंडिपेंडेंट हो पाए, ये भी अपने मेल पे डिपेंड ना हो पाए, इधर फादर और हस्बैंड। जो अनएजुकेटेड हैं, पुअर हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन हैं, they usually do not get access to loan from typically lending organization and this is where the MFI have come to there। देखिए क्या है कि कोई भी अनएजुकेटेड वुमेन है, अगर उसको लोन चाहिए तो उसको लोन ही नहीं मिलेगा। बैंक क्या बोलेगी कि आपका क्या, किस बेस पे हम लोग आपको लोन दें।
आप वो लोन हमारा पे कर पाएंगे या नहीं उस इंटरेस्ट के साथ। जो पुअर हैं उनके पास खाने की ही कमी पड़ रही है, तो वो क्या, अगर वो लोन भी लेते हैं तो बैंक यही पूछते हैं कि आप हमारा लोन दे पाएंगे या नहीं। या फिर अनएम्प्लॉयड वुमेन है, लाइक एजुकेटेड तो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर वो लोन लेती हैं बैंक को, अगेन फिर वही हो जाता है कि आप हमारा जो लोन है वो कैसे पे करेंगी, क्योंकि आपके पास तो सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं है। उस केस में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इन्होंने काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे हुए हैं, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। मोर देन सब्सिडीज, पुअर नीड एक्सेस टू क्रेडिट। देखिए, ये जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को सब्सिडीज से ज्यादा पैसे की जरूरत है। जरूर नहीं, गवर्नमेंट कई सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, फ्री राशन कार्ड, लाइक राशन उन लोगों को मिलता है, ये सारी एक तरीके से सब्सिडीज हैं। फ्री राशन से वो अपना खाना पीना बस चला पाएंगे, लेकिन जो अदर जरूरतें हैं, अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो रूरल एरियाज में बिलोंग करते हैं, ठीक, रूरल एरियाज में एक तरीके से कम्युनिटी की तरह लोग रहते हैं। कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि आप हम लोग इसको कंपेयर पहले कर लेते हैं अर्बन से। ठीक, अर्बन एरियाज में आजकल कॉन्सेप्ट जो चला है वो सोसाइटी का चल गया है। लोग सोसाइटी प्रेफर करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी प्रेफर करने का कई सारा रीजन है, सिक्योरिटी इश्यूज, लेस नॉइस, और सारी जो फैसिलिटीज हैं वो सोसाइटीज के अंदर मिल जाती हैं। सोसाइटीज में आप या फिर बंगलोज या विलास जो हैं ये प्रेफर करते हैं। यहाँ पे लोग आसपास तो रहते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड रूरल एरिया में अगर हम बात करें, रूरल एरिया में लोग एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। किसी के यहाँ कोई मृत्यु हुई तो पूरा गांव जो है वो उसके मृत्यु में जाएगा। एक बुलावा आता है, आपने भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, तो नाउ नाइन ये बुलावा देती हैं। सिमिलरली अगर किसी के यहाँ कोई मैरिजेज है तो वो भी जाते हैं। कुछ भी चीज होती है, बच्चा हुआ तब भी जाते हैं, कुछ स्मॉल फंक्शन, कोई छोटा मोटा फंक्शन है तब भी जाते हैं, सब एक साथ मिलके। तो वहां पे कम्युनिटी, आप ये सोसाइटी में नहीं देखेंगे। सोसाइटी में अगर आप कोई कुछ भी करा रहा हो, किसी ने भी लाइक हम लोग ले सकते हैं रामायण कराई, कुछ भी कराया, तो उसके बाद जो खाना होता है वो सोसाइटी में नहीं रख के वो रोड के बाहर आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। जितनी बड़ी से बड़ी सोसाइटी है वो अपनी सोसाइटी में लोगों को नहीं बुलाएंगे, बाहर वालों को क्या है, अपना स्टॉल जो है फूड का वो बाहर रख दिया जाता है, वो फिर वहां से जो लोग निकलते रहेंगे उनको खा लिया जाएगा। लेकिन गांव में ऐसा चीज नहीं है। तो लोग अभी भी एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, कम्युनिटी की तरह रहते हैं, शादी में, विवाह में, दुख में, सुख में, हर एक चीज में वहां पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा उसका खर्च रहेगा। तो लोग यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज, आप खाना तो प्रोवाइड कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन खाने से हमारा घर चलेगा नहीं। जो आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हो उससे घर नहीं चलेगा, घर चलेगा सिर्फ पैसे से। अगर आपके पास पैसा नहीं है घर नहीं चल पाएगा। वही है, एक तरीके से रिश्ता ही टूट जाएगा। आज से लोगों ने बुलाया, ठीक, आप उनके यहाँ पे गए, पैसे 10 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी आपने दिया, पता चले नहीं अगर देते हैं वो आपके यहाँ आएंगे, वो नहीं लेके आएंगे। या तो वो अगर आते हैं तो आप लाइक आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, या आप जाएंगे नहीं, अगर आप जाएंगे नहीं तो वो रिश्ता ही टूट जाता है। ये सिस्टम है, लेकिन सोसाइटी में ये नहीं है। आप देखिएगा ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है। तो यही बोल रहे हैं कि लोगों को पैसे की जरूरत है रादर देन सब्सिडीज। तो अब्सेंस ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, देखिए रूरल एरियाज में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं कि वहां पे एक इंस्टीट्यूशन हो, लोग फॉर्मल ड्रेस में जाएं, अपना जॉब वॉब करें, लाइक 9 to 5 और 10 to 6, सो ऑन, इस टाइप का नहीं है। लोग क्या है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश करने के बाद वहां से जो भी अर्निंग होती है उसी से ही अपना पेट चलाते हैं। एक समोसे की दुकान रख ली, पकौड़े इसके आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड मेक देम नॉन बैंकेबल, अपने आप को नॉन, मतलब बैंक में उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या है कि लोगों ने देखिए, इसमें जो भी चेंज है थोड़ा बहुत सुधार भी हो रहा है। जब से ये पेटीएम आया है, गूगल पे आया है, तो लोगों ने क्या है अपना अकाउंट तो बना लिया, उसी से पैसा आने जाने लगा। लेकिन अभी भी ज्यादातर हद तक जो है वो फॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस है। जो भी वहां पे उनका पैसा आता है उसी से ही अपना राशन ले आते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर राशन लाते हैं, फिर लगा देते हैं, यही सिस्टम चलता है।
एंड दिस फोर्स देम टू बोरो फ्रॉम द लोकल। अब उसकी वजह से अगर उनके पास वो बैंक में नहीं रहेंगे, उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो लाला से पैसे मांगते हैं और वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो लाला है वो चार्ज करता है, यानी कि लोकल मनी लेंडर्स। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की वजह से लोगों को पैसा भी मिलने लगा, इवन इन एब्सेंस ऑफ, अगर वहां पे कोई भी फॉर्मल मॉर्गेज नहीं है उसके बावजूद भी उसको पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंसिंग द अनफाइनेंस्ड। The microfinance sector consistently focus on the understanding the need of poor and on devising better ways of delivering service in line with their requirement, developing the most efficient and effective mechanism to deliver finance to the poor। अब हम लोग ये बात कर लीजिए फाइनेंस लोगों का आजकल देखिएगा, पर्टिकुलरली जो गांव के लोग हैं वो अच्छे अच्छे मोबाइल रखने लगे। उसका मेन कारण क्या है कि वहां पे उनका जो है फाइनेंस हो जाता है, चीजें फ्रिज आने लगे हैं, क्यों? फाइनेंस हो जाता है। एसी लोगों के यहाँ लगने लगी हैं, क्यों? फाइनेंस हो जाती है हर चीजें। तो ऐसा तो नहीं है कि 32,000 की वो एसी लगाते हैं, 18,000 की एसी लगाते हैं, 22,000 की, तो एक साल में पैसा दे देते नहीं, वो किस्त किस्त में आपकी उनका चलता रहेगा क्योंकि फाइनेंस हो चुका है। द वर्ल्ड देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट लगाया हुआ है कि कम से कम 500 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट हुए हैं माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशन से। ये जो बेनिफिट है माइक्रो फाइनेंस एक्सटेंड बियॉन्ड द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ गिविंग पीपल अ सोर्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे लोगों को एक तरीके से उनका पैसा, उन लोगों को पैसा मिल जाता है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हु क्रिएट सक्सेसफुल बिजनेस, in turn create jobs, trade and overall economic improvement within the community। देखिए, ये women को empower करते हैं particularly, जो कि which may lead to the more stability। अब वहां पे क्या है, जो women को अगर empower करेंगे तो stabilities भी देखने को मिलेगी और उनकी जो prosperities है for families वो भी बढ़ेगी, साथ ही में सोसाइटीज में भी उनकी इज्जत बढ़ेगी। क्या बेनिफिट्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से? देखिए, ये प्रोवाइड करते हैं इजी क्रेडिट और ऑफर करते हैं स्मॉल लोन्स टू द कस्टमर। यहाँ पे कोई भी कोलेटरल उनसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई कोलेटरल लेके जाते हैं, छोटा मोटा कहीं पे भी जाना है, एक अकाउंट अगर आपके पास है छोटा मोटा, तो उसके बेस पे भी आपको मिल जाता है, कोई भी कोलेटरल नहीं लेते हैं। ये क्या है कि मनी जो अवेलेबल है पुअर सेक्शन में वो भी बढ़ जाता है इन दी इकोनॉमी, और इसकी वजह से लीडिंग टू इंक्रीज इनकम और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और जो उनकी इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, सर्विंग द अंडर फाइनेंस सेक्शन। जो भी अंडर फाइनेंस सेक्शन उनको सर्व करते हैं, जैसे कि विमेन हुआ, अनएम्प्लॉयड पीपल हुए, या फिर जो डिसेबिलिटीज हैं उन लोगों को सर्व किया जाता है इन्हीं के द्वारा। इसके अलावा ये पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को भी एक अवेयरनेस फैलाते हैं उनके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, कि वो भी फाइनेंशियल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इससे फायदा उठा सकते हैं और दे कैन ऑल्सो डेवलप देयर कल्चर ऑफ सेविंग। एक तरीके से सेविंग वाला कल्चर को डेवलप करते हैं। फैमिलीज काफी ज्यादा बेनिफिट होती हैं माइक्रो लोन से मोर लाइकली, और जो प्रोवाइड करते हैं बेटर और कंटिन्यूड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज देखेंगे और क्या वे फॉरवर्ड रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट है जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन इंप्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। आप हमारे साथ मेरे सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है तो इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये लग रहा है कोर्स का जो प्राइस है अराउंड 300-400 डिपेंड करता है, वो थोड़ा बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे बच्चे और ज्यादा एनरोल होंगे, और इस कोड का आप यूज करके 25% ऑफ भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो क्विज भी आप अटेंड कर सकते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे क्विज होती है और एक इवनिंग में भी 9:15 क्विज होती है। साथ में कई सारे और क्विज को भी हम लोग लॉन्च करेंगे। हमारी वेबसाइट पे भी क्विज आ चुकी है, आप वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our efforts. So, thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with